हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम कुछ नया और सीएसएस में सीखने वाले क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि सीएसएस को लिस्ट में को सीएसएस में स्टाइल कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सबको मेरी स्क्रीन पे लगा हुआ लोगो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हाउ टू स्टाइल लिस्ट विद सीएसएस। मतलब एक लिस्ट जब हम बनाते हैं तो उसको सीएसएस के अंदर स्टाइल कैसे करते हैं, कैसे हम लिस्ट बनाने के बाद उसकी स्टाइलिंग सीएसएस के अंदर दे सकते हैं। तो चलो जल्दी से हम अब चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और इसको थोड़ा सा लाइव करके देखते हैं कि हम कैसे लिस्ट को चेंज करेंगे या लिस्ट की डिज़ाइन स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ और जल्दी से हम अपने काम को शुरू करते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हाउ टू स्टाइल लिस्ट विथ सीएसएस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा देती हूँ कि कैसे लिस्ट को सीएसएस में चेंज करते हैं। आपने देखा होगा हम अपने कामों की कुछ लिस्ट बनाते हैं ये इस तरह से 1 2 3, कभी सर्कल, कभी कुछ और, कभी एरो, कभी हम यहाँ पे रोमन डिजिट दे देते हैं। तो कैसे हम अपनी लिस्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं सीएसएस को। जब कभी हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। कभी कभी वेबसाइट्स अट्रैक्टिव नहीं लगती तो हमें लगता है कि ये दूसरी चीज़ डालने से लिस्ट में हमारी वेबसाइट थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखेगी। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ और इसे लाइव करना शुरू करते हैं हम। तो मैं अपने वीएस कोड में जा रही हूँ और मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगी index.html। ये ओवरफ्लो वाली साइट मेरी खुली हुई है जो लास्ट टाइम हमने वर्क किया। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस वाली साइड को तो मैं कर दूँगी डिलीट। इसको मैंने कर दिया डिलीट और मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे एक लिस्ट बना लूँगी। ठीक है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो चले हम अपने मैं S2 यहाँ पे दे देती हूँ ताकि उससे क्या मेरी लिस्ट को एक नाम हो जाएगा। तो मैं S2 के अंदर मैं क्या दे देती हूँ, मैं दे रही हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पे दे रही हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं अपने S2 को मैंने एक नाम दे दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, ताकि नाम शो होने पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, आपको लिस्ट बनाना आता है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक UL टैग ले लेती हूँ, उसके अंदर मैं एक LI टैग ले लूँगी। ये मैंने एक LI टैग ले लिया है। आपको लिस्ट बनाना आता है, आप जानते हैं। मैं यहाँ पे आइटम्स के नेम ले लेती हूँ, item 1, और मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट करती जाऊँगी। ठीक है, शायद ये मेरा कॉपी हुआ नहीं है। मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। 5 टाइम आपको इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और हम इसको पेस्ट कर लेते हैं तो आपकी लिस्ट जल्दी से बन जाएगी, हमारा टाइम कम लगेगा। ये देखो मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और 1 2 3 4 टाइम तो मेरा हो गया है। ये मेरा 5 टाइम्स हो चुका है। और अब देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट को नाम दे दिया है। यहाँ पे मैंने 1 दिया है तो मैं इसको चेंज करके 2 ले लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 आ रहा है तो फिर से मैं 3 कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने कर दिया 5। तो मेरी एक ऑर्डर लिस्ट बन के तैयार, अनऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नीचे एक HR दे दूँगी, जिससे कि क्या होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे HR से एक गैप मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक HR दे दिया है और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट बनाने वाली हूँ। OL, आपको ऑर्डर लिस्ट भी बनाना आता है, मुझे आपको इसको सिखाना नहीं पड़ेगा। ऑर्डर लिस्ट को आप जानते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाई जाती है, आपको मुझे इसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डर लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे एक S2 दे देती हूँ HR के बाद, ताकि आपको यहाँ पे ये पता लगे कि इसका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे S2 में इसका नाम ऑर्डर लिस्ट दे देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसका नाम ऑर्डर लिस्ट दे दिया है। ठीक है, अब हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं। अब मैं नीचे आ गई हूँ और मैं अब एक LI ले लूँगी फिर से ऑर्डर लिस्ट के अंदर। आपको आती है लिस्ट बनाना, आपको सिखाना मुझे नहीं है। तो मैं वहीं से फिर से क्या करूँगी, मैंने जो LI के अंदर जो पेस्ट किया है मैं यहीं पे इसको पेस्ट कर दूँगी पूरा। मैं करती हूँ ये 5 आइटम लेके इनको ऐसे कैसे मैं कॉपी करके और पेस्ट कर देती हूँ, तो हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा।
और मैं यहाँ पे अब इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैंने 2 लिस्ट बना के रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं, एक मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई है और एक मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। दोनों लिस्ट आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा चलो अब लाइव सर्वर में चल के इसको देख लेते हैं कि ये क्या शो हो रहा है हमारा। ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 2 लिस्ट बन के आ गई है। हमने जो ये हॉरिजेंटल लाइन डाली थी बीच में आ गई है। मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई है और एक ऑर्डर लिस्ट आ गई है। अब आप देख पा रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है मेरे, ये देखो इतने सारे सर्कल आ रहे हैं और ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरे ये नेम्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 आगे की तरफ। ये मेरा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 पूरा मेरी लिस्ट आ रही। तो आप देख पा रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाहेंगे। तो स्टाइलिंग कैसे करेंगे, जैसे मैं चाहूँ कि आगे का मेरे ये जो सर्कल में आ रहा है, ये सर्कल में ना आके कुछ और आए। तो चलो मैं अपने VS कोड में एक बार चलते हैं और हम लाइव जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये मैं style.css के अंदर आ चुकी हूँ और मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को डिलीट कर देती हूँ जो मैंने कर रखी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट से एलिमेंट को ही ले लेती हूँ। मैं एक UL ले लूँगी और UL लेने के बाद मैंने ये ले लिया है। अब मैं इसको कहूँगी कि भाई UL जो है उसमें लिस्ट को स्टाइल कर दो। तो मैं कहूँगी लिस्ट स्टाइल। मैं कौन सा स्टाइल देने वाली हूँ लिस्ट को, मैं कहने वाली हूँ कि लिस्ट की जो स्टाइल है उसको कर दो, उसको नन कर दो। नन नहीं, मैं कहूँगी इसको सर्कल कर दो। ठीक है, अब मैंने UL में क्या दिया है कि भाई मेरी जो लिस्ट की स्टाइल है उसको सर्कल कर दो। तो अब क्या होगा, जब मैं लाइव सर्वर में जाके देखूँगी तो आप देखें जो मेरे लिस्ट का UL वाला स्टाइल था, जो अब तक डॉट डॉट में आ रहा था, वो क्या हो चुका है, ये वो सर्कल में आ चुका है। अभी आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये सर्कल में आ चुका है। ये देखो आगे। अब मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो सर्कल भी नहीं अच्छा लग रहा है, भाई मेरी लिस्ट की स्टाइल को और चेंज कर दो। इसको सर्कल में नहीं, इसको स्क्वायर में दे दो। तो ये मेरे स्क्वायर में दे देगा। यहाँ पे अगर मैं इसको कहती हूँ कि नहीं इसको स्क्वायर कर दो, तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया है। अब मैं लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो अब ये स्क्वायर शेप में हो गया। तो इस तरह से मैं मतलब अपनी स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ। इसको मैं लोअर अल्फ़ा में भी ले सकती हूँ, अपर अल्फ़ा में भी ले सकती हूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि ये लोअर अल्फ़ा में आ जाए तो ये कैसा आएगा, ये देखिए। ये लोअर अल्फ़ा में शो करने के लिए मैंने यहाँ पे इमेज में इसने फटाफट मुझे लोअर अल्फ़ा दे दिया है। और अब देखो मैं इसको कह रही हूँ कि भाई ये मेरे लोअर अल्फ़ा में आ जाए। तो ये देखिए ये मेरे लोअर अल्फ़ा यानी ABCD में मुझे शो कर रहा है ऑर्डर लिस्ट को कि भाई A पे आपका आइटम 1 है, B में आपका आइटम 2 है, C में आपका आइटम 3 है। तो ये मेरा लोअर अल्फ़ा मुझे पूरा शो करके दिखा रहा है। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं इसकी जगह मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, इमेज भी लगा सकती हूँ। मैं रोमन में भी, मैं अगर चाहूँ कि ये लोअर रोमन में आ जाए तो ये लोअर रोमन में आ जाएगा। ये देखो मैं अगर इसको लोअर रोमन में ले लूँ तो ये लोअर रोमन में आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करती हूँ तो ये देखो ये लोअर रोमन में आ गया 1 2 3 4 5। तो इसी तरह मैंने दोनों लिस्ट बनाई है। तो मैं यहाँ पे UL की जगह LI को भी चेंज कर सकती हूँ। अब देखो आप यहाँ पे ये मैंने LI ले लिया है और यहाँ पे मैंने ये LI को भी चेंज कर सकती हूँ कि भाई मेरा लिस्ट स्टाइल जो है वो किसी और में आ जाए। मेरी लिस्ट स्टाइल जो टाइप है वो नन हो जाए। मैं दे दूँ कि ये नन डिस्क में आ जाए। तो नन करने पे तो ये कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं ये नन, ये देखो मैंने डिस्क में कर दिया। तो दोनों को मैंने किस में शो कर दिया, डिस्क में शो कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप लिस्ट का स्टाइल किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। CSS की ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारे बहुत काम आती है। अब अगर आप चाहो कि नहीं मेरे तो इमेज आ जाए, तो मैं यहाँ पे मेरे पास अभी कोई इमेज है नहीं यहाँ पे सेव में। मैं देखती हूँ ये मेरा कौन सा इमेज यहाँ पे सेव है। मेरा कौन सा इमेज यहाँ पे शो हो रहा है, नहीं मेरा कोई इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मेरे को लगता है मेरे पास यहाँ पे इस फोल्डर में कोई भी इमेज वो नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इमेज कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको पूरा दिखा दूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ अभी कि इमेज कैसे लगाते हैं। तो अभी हम देखो style.css के अंदर आ गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इमेज कैसे लगाते हैं। जैसे कि मान लो हम आप चाहें कि जैसे जैसे ही 1 2 3 लिखे हैं, इसकी जगह आप चाहें कि भाई छोटी छोटी कोई एरो आ जाए, कोई इमेज आ जाए, तो वो आप कैसे सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए भी बहुत मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज वाला।
इसको सेट करने के लिए जैसे ये मैंने अपर रोमन ये तो आपको सिखाई दिए हैं, ये सब आपने नन होता है, नन में हम कुछ भी नहीं देते हैं। तो चलिए मुझे लगता है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई करके ही इसको दिखा देती हूँ। देखो ये आ गया लिस्ट स्टाइल इमेज। तो लिस्ट स्टाइल इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ अभी। लिस्ट स्टाइल इमेज में मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे चेंज होगा। ये देखो इस तरह का आप लगाएंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, और यूआरएल आपको इमेज का देना है। जो भी इमेज आपके पास होगी आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको लिस्ट स्टाइल इमेज लगाना है और आपको यूआरएल देना है। आपको यूआरएल देना है, ये यूआरएल आप देंगे और इमेज का जो यूआरएल आप देंगे वो इमेज आपकी वहाँ पे शो हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको। तो जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसे ही हम लिखते आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको लाइव बता देती हूँ। ये देखो लिस्ट स्टाइल है, तो लिस्ट स्टाइल की जगह मैं यहाँ पे इमेज कर देती हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज कर देती हूँ। तो ये देखो लिस्ट स्टाइल इमेज मेरे पास आ गया है। तो ये मुझे कह रहा है कि कौन सा आपको देना है, तो मेरे पास अभी कोई इमेज है नहीं इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। आप चाहे तो फिर यहाँ पे इसका यूआरएल दे दीजिए। ये यहाँ पे हम यूआरएल दे देंगे इसका, और जो हमारे इमेज का पाथ होगा हम वो देंगे, जैसे ss.jpg अगर मेरा ये आ जाए तो ये देखो मैं यहाँ पे ये दे देती हूँ। तो इसी तरह से आप इमेज वाला भी कंफर्म कर सकते हैं और इमेज लगा सकते हैं इसके अंदर। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्या करना है और कैसे। ये देखो मेरे पास इमेज तो नहीं है लेकिन ये मेरा कुछ सेव होगा इसके अंदर, तभी ये साइड में आ चुका है। तो मेरे पास कोई इमेज है नहीं अभी ये मेरे, इसलिए मेरी इस पूरी लिस्ट को भी इसने छुपा दिया है। ये ब्लैंक था। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इमेज देना है और आपका इमेज शो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मैं होप करती हूँ कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा लिस्ट स्टाइल करना। अभी मैं इमेज वाला हटा देती हूँ, मैं केवल लिस्ट स्टाइल कर देती हूँ लोअर अपर केस में, तो आपको शो हो जाएगा वो पूरा। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और कुछ नहीं, मैं यहाँ पे अभी देखो ये कर देती हूँ, तो वापस से मेरी ये लिस्ट स्टाइल आ चुकी है। तो आई थिंक, मैं होप करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और आपको ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट बनाना और उसको सेव करना पूरा आ गया होगा। तो बने रहें रोशी कोडर के साथ और अगले वीडियो का मेरा वेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि बच्चे बिना एक्सपेंस बिना पैसे दिए भी कोडर बन सकते हैं। बहुत जल्दी हम जावा स्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, जावा सीखने वाले हैं, पाइथन सीखने वाले हैं। तो जैसे ही हमारा CSS पूरा होगा हम अपनी जावा स्क्रिप्ट का कोर्स चालू करेंगे और आप मेरे साथ बनेंगे एक बहुत अच्छे वेब डेवलपर। तो जल्दी जल्दी हम अपनी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाने वाले हैं। तो बने रहें रोशी कोडर के साथ।